खुशामदीद करते हैं आपको एक नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबशिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आज आप खुदा के कलाम में से पुरजोश और सच्चाई को सीखने वाले हैं। हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे कि आप अपनी बाइबल लें, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और खुदा के कलाम को लिखिए क्योंकि ये ज़बरदस्त होने वाला है। हम आपको दावत देना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई पा सकते हैं इम्पैक्ट टुडे की। आप लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। आप हमें गवाहियाँ दीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप ऐसा करें। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को गहराई से सीखें, मेरा ईमान है कि आपके पास एक गवाही देने को जो हमें बताएंगे। आमीन। हम एशिया में थे और हम एक ख़ास इलाके में खिदमत कर रहे थे। वहाँ रूह का मसा और खुदा की कुदरत रवां थी। उस इलाके में बहुत से लोग कंधों के मिसाइल के शिकार थे और आपको बहुत से लोगों पर हाथ रखने का मौका मिला। और हम ये सब कैसे करते हैं? यीशु मसीह के नाम में। अगर यीशु मुर्दा होता तो उसके नाम में कुदरत ना होती, लेकिन क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आज भी वही करता है जो हमेशा करता था। आपने बहुत से लोगों पर कंधों के मसाइल के लिए हाथ रखे और मौत से फौरन होने लगे को छूता है। हाँ। हालेलुया। अब हम आपको एक तालीम की तरफ ले जा रहे हैं जो मैंने दी है। ये सिलसिला होगा कि मसीह की बुनियादी तालीम पर मबनी है। सच कहूँ तो ये तफसीली तालीम नहीं, बल्कि मेरी किताब मसीह में मजबूत बुनियाद के मजमून का खुलासा है। हम आपको दावत देते हैं कि इसे देखें, अपनी कॉपी लें और कलाम किताब के साथ अच्छे नोट लें और इसे गहरा मुतालिया करें ताकि आप इससे अच्छे से सीख सकें। मसीह के बदन में बहुत धोखा फैल रहा है और आने वाले सालों में ये और बढ़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम की सच्चाई में मजबूत हो जाएं। और हम आपको हौसला देते हैं कि आप यीशु के नाम में मेहनत करें। मेरे दोस्तों, हम आपको इन दर्स और इजलास में खुशामदीद कहते हैं। हम आपको मसीह की बुनियादी तालीम पर तालीम देने जा रहे हैं। ये पैगाम मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुशखबरी का खादिम हूँ और दुनिया भर सफ़र करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मसीह के बदन में इल्म की सख्त ज़रूरत है। आज आपके साथ होने पर बहुत खुश हूँ। हम आपको हौसला देते हैं कि आप इन हवालों को ढूंढें, अच्छे नोट लें और इनका गहरा मुताला करें। इन सच्चाइयों में मजबूत हो जाएं। आज का दर्स बुनियादी अकीदे की अहमियत पर होगा। अक्सर लोग, खास तौर पर उन हलकों में जो रूह की हरकत से नए वाकिफ हुए हैं, हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग जो रूह कुद्दस की हरकत से नए हैं और वो खुदा के लिए भूखे होते हैं। अगर आप होशियार न रहें तो आप तालीम के मामले में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा खुदा की रूह की हरकत आपकी ज़िंदगी में मजबूत होती है, उतना ही ज़्यादा कलाम आपके दिल में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप रूम के मैदान में होते हैं तो आप जानते हैं कि रूह कुद्दुस के अलावा और भी रूहें हैं। खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रुल कुदस है, फरिश्ते हैं, लेकिन शैतान भी हैं और झूठे मकसद करने वाले लोग भी हैं। जिस्म की ख्वाहिश भी है। ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम में जड़ पकड़ें और मजबूत बुनियाद में कायम हों। अब दूसरा तिमोथियुस बाब 3 आयत 16 और 17 में यूं लिखा है। हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है और तालीम के लिए और इल्ज़ाम देने के लिए और इस्लाह के लिए और रास्तबाज़ी में तरबियत देने के फ़ायदा मंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और एक नए काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है! ये खुदा का साँस लिया हुआ कलाम है।
जब ये कलाम ज़ाहिर हुआ तो ये रूहुल कुद्दुस के इल्हाम से ज़ाहिर हुआ। ये इंसानी सोच का नतीजा नहीं बल्कि खुदा की तरफ से दिया गया इल्हामी पैगाम है। मेरे दोस्त, अगर आप मुकम्मल बनना चाहते हैं, अगर आप हर एक नेक काम के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं, तो आपको खुदा का कलाम का मुतालिया करना होगा। आपको उसके मुक़द्दस कलाम के ज़रिए रूह कुद्दुस की वाक़फ़ियत हासिल करनी होगी। ये तालीम के लिए, मलामात के लिए, इस्लाह के लिए और रास्तबाज़ी की तालीम के लिए फ़ायदेमंद है। हकीकत में तालीम का लफ़्ज़ नए अहदनामा में 21 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और जिस यूनानी लफ्ज़ से तालीम का तर्जुमा किया गया है, वो भी 21 मरतबा नए अहदनामा में आया है। इसलिए ये बहुत अहम है। इस कलाम पर तवज्जो दें। दूसरा तिमुथियुस बाब 2 आयत 15, इसमें यूँ लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। मुझे मालूम है बहुत से लोग ये देख रहे होंगे और खिदमत के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पौलुस रूह कुदुस की रहनुमाई में एक खादिम तीमुथियुस को लिख रहा है, जो अफ़सोस की कलीसिया के निगरान या पास्टर था। देखो वो क्या कहता है, मेहनत करो कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल साबित करो। अगर वो कहता है कि मेहनत करो, इसका मतलब है कि मेहनत ना करना भी मुमकिन है। आदमी सुस्त भी हो सकता है। अगर वो कहता है कि खुदा के सामने मकबूल साबित होने के लिए मेहनत करो, तो इसका मतलब ये है कि खादिम भी नामंजूर हो सकता है। ऐसा मज़दूर जो शर्मिंदा ना हो, इसका मतलब ये है कि शर्मिंदा होना भी मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप शर्मिंदगी महसूस करें, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको मकबूल समझे और आप शर्मिंदा ना हों, तो कैसे? सच्चाई के कलाम को ठीक तरीके से समझ कर और बयान करके, और इसके लिए आपकी तरफ से मेहनत ज़रूरी है। आमीन। अब मैं आपको खुदा के कलाम को ठीक तरीके से समझने के 3 कदम बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसमें और भी कदम हों, लेकिन आसानी के लिए मैंने उन्हें 3 कदम में मुख्तसर कर दिया है। जब किसी मौज़ू या अमल की बात आए, चाहे वो रोया हो, कोई ख्वाब हो, कोई पेशन गोई हो या कोई अकीदा हो, कोई असूल हो, ज़िंदगी का तरीका हो, कोई मज़हबी अमल हो, तो आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। पहला सवाल, क्या ये बाइबल मुक़द्दस में है? क्या इसका ज़िक्र तरलीम के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में है? और अगर है, तो क्या ये बाइबल में 2 या 3 मरतबा आया है? क्योंकि बाइबल दूसरा कुरिन्थियों बाब 13 आयत 1 में कहती है, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहियों की ज़ुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। ये हमेशा महफूज होता है कि आपके अक़ीदे के साथ एक ज़्यादा आयतें मिलती हों, जो उसे तस्दीक करती हों, या उस रोया, ख्वाब, पेशन को या किसी अमल को तस्दीक करती हों जो आप करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम मानते हैं, वो सब खुदा के कलाम के मुताबिक हो। मुझे एक वाक़या कभी नहीं भूलता। मैं एक सफ़र करने वाले ख़ादिम की बात सुन रहा था, जो मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में ख़िदमत करता था। एक मरतबा वो उस कलीसिया में गया, जहाँ वो पहले भी ख़िदमत कर चुका था। वहाँ एक अच्छा पास्टर था और मज़बूत ख़िदमत चल रही थी। लेकिन वो पास्टर अपनी ज़िंदगी में एक बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रहा था। एक दिन उस पास्टर ने मेहमान खादिम से कहा, मैं अब खिदमत छोड़ रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरे बदन की ये हालत है और मुझे पता है कि खुदावन मुझे शिफा नहीं देगा। ये सुनकर वो मेहमान खादिम हैरान रह गए और उसने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? उसने कहा, एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में दुआ कर रहा था और खुदा को तलाश कर रहा था, अचानक कमरा रोशनी से भर गया और एक हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे देखा कि पैरों पर निशान थे, जख्मों के निशान। मैंने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसने मुझसे कहा, ये मेरी मर्जी नहीं कि मैं तुम्हें शिफा दूं। तुम
इसी बीमारी में रहोगे, इसलिए मुझे मालूम है कि खुदा मुझे शिफा नहीं देगा। मेहमान मुबलिगा ने उससे कहा, ये दिलचस्प बात है। क्या तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे चाचा की निजात के लिए दुआ कर रहे थे? उसने कहा, हाँ, मुझे याद है, और हम चाहते हैं कि वो निजात पाए। ठीक है, और हम खुदा पर ईमान रखते हैं कि वो मुकम्मल निजात पाएगा। उसने कहा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल करने दो। अगर तुम एक दिन दुआ कर रहे हो और अचानक तुम्हारा कमरा रोशनी से भर जाए, वही हस्ती तुम्हारे सामने खड़ी हो, और तुम उसके पाँव के जख्मों को देखो, और वो तुमसे कहे कि तुम्हारा चाचा निजात नहीं पाएगा, तो तुम क्या करोगे? पास्टर के दिल में जोश आया और उसने कहा, मैं कहूँगा, यीशु के नाम में मैं तुझे झिड़कता हूँ, ऐ शैतान, यहाँ से निकल जाओ। तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि लिखा है, जो कोई खुदावन के नाम को पुकारेगा वो निजात पाएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये भी लिखा है कि खुदा ने नहीं चाहा कि कोई हलाक हो। मेहमान खादिम ने उस पास्टर से कहा, मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। मुझे खुशी है कि तुमने ये कहा। इसी तरह तुम कलाम की बुनियाद पर जानते हो, अगर कोई हस्ती तुमसे ऐसे कहे कि तुम्हारा चाचा निजात नहीं पा सकता, तो वो झूठी हस्ती है। उसी तरह वो हस्ती जिसने तुमसे ये कहा कि मेरी मर्जी नहीं कि तुम्हें शिफा मिले, वो भी वही झूठी हस्ती है, क्योंकि ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। मेरे दोस्त, बात यह है कि चाहे आपका तजुर्बा कितना भी हैरत अंगेज क्यों ना हो, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो वो झूठा है, वो शैतान की तरफ से है, और आपको उसे रद्द करना होगा। इसलिए पहली बात, जब रूहानी बातों की बात आए और खुदा के कलाम का मुताला हो, तो ये देखो कि क्या ये बाइबल में जिक्र हुआ है, और अगर हुआ है, क्या ये 2 या 3 बार जिक्र आया है। और एक और बात, कुछ लोग पहले से ही अकीदे बना लेते हैं, फिर वो बाइबल में से कोई एक अलग आयत ढूँढ लेते हैं और उस पर पूरा अकीदा बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि वो पूरे खुदा के कलाम के साथ मिलता हो, ना कि सिर्फ़ एक अलग आयत के साथ। क्योंकि अगर आप बाकी कलाम की रोशनी में तफ़सीर ना करें, तो आप किसी भी आयत का मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल सकते हैं। अब दूसरी बात, जब आप खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और अपने अकीदे को दुरुस्त करना चाहते हैं, दूसरा सवाल, क्या आपका अकीदा या रोया, ये असूल जिस पर आप चलते हैं, क्या ये हमारे अहद के साथ मिलता है? नए अहद के साथ? देखिए, हम पुराने अहद में नहीं रहते, हम नए अहद में रहते हैं। हाँ, हमें पुराने अहद का मुताला ज़रूर करना चाहिए, उसमें आप खुदा की फ़ितरत देख सकते हैं। जब खुद आप पुराना अहद पढ़ते हैं, तो आप खुदा की कदूसियत का मेयार और हिकमत के असूल और बहुत सी बातें देखते हैं। लेकिन उन सब बातों को हमेशा नए अहद की रोशनी में समझना चाहिए। हम तरतीबी इलाही इंकशाफ में रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अय्यूब के पास वो इंकशाफ नहीं था जो आपके पास और मेरे पास है, इसलिए उसकी हर बात को पूरी सच्चाई समझकर कबूल नहीं किया जा सकता। हालाँकि वो खुदा से डरता था और खुदा के सामने चलने वाला आदमी था, लेकिन उसके पास वो अहद नहीं जो आप और मेरे पास है। दरहकीकत अय्यूब बाइबल की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब थी, इसलिए उसकी रोशनी महदूद थी। आमीन। अब ये सवाल है कि क्या नए अहद के साथ ये मिलता है? इसे इस तरह सोचिए, पुराने अहद में जो मुक़द्दस लोग थे, उनके गुनाह सिर्फ़ ढक दिए जाते थे और उन्हें माफ़ किया जाता था। लेकिन नए अहद में हमारे गुनाह सिर्फ़ माफ़ नहीं किए जाते बल्कि मिटा दिए जाते हैं। वो हटा दिए जाते हैं, वो पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया! इसलिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ बात है। पुराने अहद में लोगों के अंदर खुदा की रूह नहीं रहती थी। उन्हें खुदा की हिदायत पाने के लिए नबी के पास जाना पड़ता था। खुदा का मसा बादशाह कहीं और नबी पर आता है, आम लोगों पर नहीं। लेकिन नए अहद में हम सब खुदा का मक़दस हैं। और हम हिदायत के लिए नबी के पास नहीं जाते। हाँ, हम नबी के पास जा सकते हैं, और वो हमारे बारे में कोई बात कह सकता है, जो उस चीज़ की तस्दीक करे जो पहले से हमारे दिल में है। लेकिन हर शख्स खुद कम ज़िम्मेदार है कि वो खुदा की रूह की रहनुमाई में चले। आमीन। ये पुराने अहद और नए अहद के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है।
इस नए अहद में हमारे पास अज़ीम सरदार काहिन है। हम किसी काहिन के पास नहीं जाते। हमारा अज़ीम सरदार काहिन जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, वही खुदा है और इंसान के दरमियान वाहिद वसीला है। हालेलुया! हम इस नए अहद के लिए शुक्र अदा करते हैं। ये बेहतर अहद है जो बेहतर वादों पर कायम किया गया है। वाह! ये हैरत अंगेज़ था, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो और अभी आपके पास मौका है कि तौबा करें। और अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अच्छी खबर ये है कि बचाने वाला आपके लिए मरा। उसने आमीन। अपना पाक खून बहाया। आप जानते हैं, आज सुबह मैं इस बात पर गौर कर रहा था। कैसी मोहब्बत, कैसी कुर्बानी, लेकिन उसने किया आपके लिए। बाइबल के मुताबिक वो आपके गुनाहों के लिए मरा और वो मुर्दों में से जी उठा आपके जवास के लिए। हालेलुया! और वो आज भी ज़िंदा है और हमेशा हाँ, रहेगा। और बाइबल मुक़द्दस कहती है, अगर तुम अपने मुँह से इकरार करो कि यीशु ही खुदावंद और निजात देने वाला है, तो तुम शिफ़ा पाओगे। तो अभी विक्टोरिया हमें दुआ में रहनुमाई करेगी और अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अभी आपका वक़्त है। ये आप मेरे बात कहें अपने दिल की गहराइयों से। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मेरा ईमान है कि आप खुदा के बेटे मेरा हैं। ईमान है आप खुदा के बेटे हैं। आप इस ज़मीन पर आए, आप इस ज़मीन पर आए, मेरे गुनाहों की सज़ा के लिए, मेरे गुनाहों की सज़ा के लिए सलीब पर मरते हुए, सलीब पर मरते हुए 3 दिन के लिए आपको दफ़न किया गया 3 दिन के लिए आपको दफ़न किया गया और उस सज़ा को अपने ऊपर लिया जो मेरे लिए थी। और उस सज़ा को अपने ऊपर लिया जो मेरे लिए थी। और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको मुर्दों में से उठा लिया। मेरा ईमान है खुदा ने आपको मुर्दों में से जी उठाया अब है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे दिल में आइए, मैं आपसे कहता हूँ मेरे दिल में मेरे आइए, खुदा बनिए, मेरे खुदा मेरे बनिए, निजात दहिंदा मेरे बनिए, निजात दहिंदा मेरे बनिए, गुनाहों को धोकर साफ मेरे कीजिए, गुनाहों को धोकर साफ कीजिए, मुझे भरिए, मुझे भरिए, मुझे बदलिए, मुझे बदलिए, मुझे इस्तेमाल मुझे कीजिए। इस्तेमाल कीजिए। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपना बच्चा मैं बनाया। शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आपने अपना बच्चा बनाया। आमीन। आमीन। हालेलुया! मेरे दोस्तों, अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आपके गुनाह माफ़ किए जा चुके हैं। हालेलुया! खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आमीन। और अब वही यीशु जिसने प्रोग्राम के शुरू में कंधों की बीमारियों को शिफा दी थी, हमने उनका ज़िक्र किया था और वो आज भी ज़िंदा है और वो चाहता है कि आपको हर उस बीमारी से शिफा दे जो आपको लगी हुई है। इसलिए अभी ईमान के इमाल पे तौर पर अपने बदन के उस हिस्से पे हाथ रखें जो बीमार है। यीशु के नाम में ये करें। खुदा का शुक्र हो। प्यारे बाप, मैं आपसे कहता हूँ कि लोगों को छूइए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी हाँ, सुनी और आपने उन्हें देखा। हाँ। मैं शुक्रिया करता हूँ कि तूने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें शिफा दी। सर की चोटी से लेकर पाँव के तलवों तक उन्हें छू और हम ईमान रखते हैं कि हमने पा लिया और हम ईमान रखते हैं कि हमने मौजज़ात को कबूल हालेलुया! कर लिया है यीशु मसीह के खुदा का नाम में। शुक्र हो। हम सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम हाँ, को देते हैं। हालेलुया! आमीन। आमीन। अगर आज आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। कोई आपका इंतज़ार करेगा आपकी कॉल लें। आप उन्हें वो सब बता सकते हो जो यीशु ने आपके लिए किया। अगर आपने मुआवज़ा वसूल किया है अपने जिस्म में, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो हमें कॉल कीजिए। आमीन। खुदावंद बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Amujira loy tamu nyandu, loy yanku. Gana ne chol Martha, maleng machol. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandien kan twanya chol Mary, ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak anarun ka diak. Iyo kwen nam penyen na ganjo kaka tinga e kon. Her child has 3 years that she has been convulsing. Aje ke atien yel do kwa ye atien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. E lo ba bangen bak. Kubijuan. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen penya kundi ngam chale chen. Nakini kalam kala churunga. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa ga dada na kula tuga kulwer bayan eten ka do chane dudu medan eten ka tega kiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Van Eden and a killing in Bakwatting when a killing by you. And from that day,
The thing is stopped up to today. She has never convalesced, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Gagutungurun Gadia. Tungarun Gadia, quite young, so quite young, Moria, move a Ganya, which was but the Gurun Gadia. For the last 3 years, this child has been conversing every day through every 1 hour. When the two got thing work by the two gonna put me up by just coming up in me. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constant. I couldn't know Jelly Dandy, I got you like you were quite good when you could lie, I could be in your back, you could bend and I could do. This is even up to last Sunday. It Yeah, has been continuing. Yeah. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, I got you. Yeah. you could see. Wow. Wow. I could yum dog, Dandy, I cooked down, but you am dog, and you go pay by and put me here to do. Every point of her joint, you could see there a lot of wound. And woman, you I weapon be quite loop and I came They good have, about good, they have but sold, they have sold a lot of cows in a culture, couldn't get down good. to follow up the treatment. Well, I couldn't get down in. But all these cows have been sold for nothing. Woman, Johnny, I couldn't want to call what I couldn't get the back when you get in there, you're ready. The good money you cover job. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. Amen. I think she's wondering why I have white skin. Yeah, man. When they're in Cocatia, Martin Kana could have one good jagger, Canadian jagger, go good man. Today, from today, if they have another 10 days without this child getting convalesced anymore, she will grow big and fat because of that joy. Again, a job camping, Kajorem, go down Kurema, and not the other Mandia, Rema took a job, This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hugs. Amen. Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Jesus sets the captives free. Yes, you are quite cheap to die alone.
दूसरा बाब में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो वो अपनी ज़ात में मुर्दा है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है जो हम आपसे बाँटने जा रहे हैं, जो कलाम को पूरा करती है। हमारे एक मोजज़ाती इबादत में एक रात जब मैं दुआ कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि रूहुल कुदस की ताकत शिफा देने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा, अगर तुम भीड़ में हो और तुम चल नहीं सकते या तुम्हें लाठी की ज़रूरत है या टाँगों में कोई मसला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और अभी दौड़ना शुरू करो। कोई भी नहीं उठा और दौड़ना शुरू नहीं किया। तुम क्या करते हो? बस मैंने इबादत जारी रखी। हमने सबके लिए एक बड़ी जमाती दुआ की। लोग शिफा पा गए। वो स्टेज पर आए और उन्होंने गवाही दी। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं स्टेज पर ही था, लेकिन इबादत खत्म हो चुकी थी। एक शख्स मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुआ के लिए आया और कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो। उसने कहा, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे लिए दुआ करो। और बाद में पता चला कि उसकी टांगों के साथ कुछ ना कुछ मसला था। वो एक हादसे में था और उसकी टूटी हुई हड्डी, नुक्ते पर हड्डी 12 टुकड़ों में टूट गई थी। वो बहुत दर्द में था। उस वक्त मुझे पता था कि सब कुछ क्या गलत था। मैं सिर्फ जानता था कि उसकी टांग में कुछ ना कुछ गलत था। और मैंने कहा, दोस्त, क्या तुमने दौड़ना शुरू किया था जब मैंने कहा था दौड़ो? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं दौड़ा। मैं मेहनत करता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। मैंने उससे कहा, भाई, मैं तुम पर हाथ नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद नहीं भागते। और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं भाग सकता, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसे कहा, क्या तुम ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा, तुमने मेरा कलाम सुना? बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियां ले ली। उसने हमारी सारी बुरी ताकतें, हमारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। मैंने उसे कहा, क्या तुम ये सब पे ईमान रखते हो? कहता, हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपना ईमान दिखाओ। वो उठा और वो भागा और वो उसी वक्त शिफा पा गया। ये है खुदावन की कुदरत। हैरत अंगेज। आमीन।